90 के दशक में कई सारे कलाकारों का फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना रहा और कई सारे कलाकार आज कामयाबी की ऊंची ऊंची बुलंदियों को छू रहे हैं, तो कई लोग आज गुमनामी भरी जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। लेकिन कई सारे ऐसे भी कलाकार हैं जिनकी आज भी चर्चाएं की जाती हैं और उन्हीं में से एक हैं अविनाश वाधवा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कलाकार के बारे में जो शुरुआती दौर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ता है। इनका कोई भी माँ बाप इंडस्ट्री से ताल्लुकात नहीं रखता है, लेकिन अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर ये अपनी अलग व खास पहचान बनाते हैं और करियर के पीक पर आकर इन्होंने एक ऐसी गलती कर देते हैं कि जिसकी वजह से इनका पूरा का पूरा करियर ही तबाह हो जाता है। अविनाश वाधवा की बात करें तो आज ये अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गुमनाम भरी जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी समय था जब ये अपने स्टारडम के दम पर अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जैसे कलाकारों को भी पीछे छोड़ते थे, लेकिन एक गलती की वजह से इन्होंने अपना पूरा का पूरा करियर ही तबाह कर दिया। अविनाश वाधवा की बात करें तो इनका असली नाम राकेश वाधवा था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने के बाद इनके नाम में तब्दीली की गई और इसके पीछे एक दिलचस्प किस्सा भी रहा है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई सारे ऐसे भी कलाकार हैं जिनको लेकर कहा जाता है कि फेमस अभिनेता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन इस रीति को अविनाश वाधवा ने तोड़कर दिखाया था। 2 नवंबर 1968 को दिल्ली में जन्मे अविनाश पढ़ाई लिखाई के मामले में कई सारे दिग्गज कलाकारों को मात देते थे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुख किया था और वो एक बड़े सुपरस्टार बनने की चाह रखते थे। अपनी इस चाह को पूरा करने के लिए उन्होंने घर वालों से बातचीत भी की। घर वाले नहीं माने तो उन्होंने अपने पैशन को नहीं छोड़ा और उन्होंने अपने जुनून को करियर में तब्दील करने की कोशिश की। इन्हें कामयाबी भी मिली। हालांकि अविनाश के माता पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर के तौर पर काम करें, लेकिन मुंबई जाकर वो एमबीए करना चाहते थे। माता पिता का कहना था कि तुम एमबीए कर लो और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो, जैसा कि आमतौर पर होता था। लेकिन माता पिता के समझाने बुझाने के बावजूद भी अविनाश नहीं माने। अविनाश का मानना था कि वो इंजीनियर नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। बताया जाता है कि अविनाश एमबीए करने के लिए मुंबई चले गए और वहाँ हॉस्टल में रहने लगे। हॉस्टल में अविनाश की पर्सनैलिटी को देखकर उनके दोस्तों ने कहा कि तुम हीरो बन सकते हो। तब क्या था, अविनाश को भी अपने ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि उन्होंने अपने पैशन को दुनिया के सामने रखने की कोशिश की। ये बात अविनाश को जम गई और उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख लिया। हालांकि अविनाश का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी नाता नहीं था, ना ही उनके रिश्तेदार थे, ना कोई उनका दोस्त था और वो संघर्षों भरे दौर में खुद को कैसे स्थापित करते। लेकिन उनके अंदर एक जुनून था और इसी जुनून के बलबूते उन्होंने पहला कदम ये उठाया कि उन्होंने कुछ अपनी तस्वीरें क्लिक की और तमाम निर्माता निर्देशकों के दफ्तरों में जाकर ओ देने लगे और धीरे धीरे उनकी किस्मत ने पलटी मारी और उन्हें पहला मौका मिलता। और ये दौर था 1986 का। साल 1986 में अविनाश को पहली फिल्म मिलती है, जिस फिल्म का टाइटल था प्यार हो गया। हालांकि यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाती है। इसके बाद इंसाफ की पुकार इन्हें मिलती है और इस फिल्म से भी उन्हें खास लोकप्रियता नहीं मिलती है, लेकिन आई मिलन की रात से इन्हें काफी ज्यादा लाइमलाइट मिलती है। बताना चाहेंगे कि के पप्पू के डायरेक्शन में बनी फिल्म कई मायनों में खास थी, क्योंकि इस फिल्म के गाने लोगों को काफी पसंद आए थे। फिल्म में अविनाश वाधवा के अपोजिट शाहीन ने काम किया था और फिल्म में अविनाश के किरदार की जमकर तारीफें हुई। इसके बाद उन्हें एक और बड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिला और इस फिल्म में उनके साथ दिग्गज अभिनेताओं में से एक राजेश खन्ना नजर आए थे। 29 नवंबर 1991 में रिलीज हुई फिल्म रुपए 10 करोड़ में ये नजर आए थे, जिस फिल्म में राजेश खन्ना, चंकी पांडे, अमृता सिंह, सोनू वालिया और अविनाश वाधवा भी नजर आए। अविनाश वाधवा के किरदार की जमकर तारीफें हुई। बताया जाता है कि राजेश खन्ना 90 के दशक में अपने स्टारडम को खो चुके थे, लेकिन अविनाश वाधवा की यह फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। फिर क्या था, आने वाले समय में अविनाश वाधवा और भी कई सारी बड़ी फिल्मों में नजर आए। बताया जाता है कि 90 का दशक आते आते अविनाश वाधवा ने अपना नाम चेंज कर लिया था। अब 90 का दशक आते आते राकेश वाधवा अविनाश वाधवा बन चुके थे और उनके नाम को चेंज करने के पीछे की वजह भी थी। दरअसल राकेश बहुत कॉमन नेम था, ऐसे में तमाम निर्माता, निर्देशक और सपोर्टिंग एक्टर ने भी उन्हें नाम चेंज करने की सलाह दी थी और इन पर अमल करते हुए राकेश वाधवा ने अपना नाम अविनाश वाधवा कर लिया था। फिर क्या था, वो आने वाले समय में ढेर सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने लगे और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के उभरते हुए कलाकारों में से एक रहे। इतने नहीं, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और अजय देवगन जैसे सितारों पर भी ये भारी पड़ते थे। लेकिन दोस्तों, आखिर इन्होंने गलती क्या कर दी, जिस गलती की वजह से इन्होंने अपना पूरा का पूरा करियर ही तबाह कर दिया। कई लोगों का मानना था कि अगर अविनाश वाधवा ये गलती नहीं करते तो शायद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े सुपरस्टार के रूप में आज ये फेमस रहते।
बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि अविनाश वाधवा जब अपने संघर्षों भरे दौर से गुजर रहे थे तब उस दौरान अक्षय कुमार के साथ उनकी अच्छी खासी दोस्ती थी, क्योंकि जहां पर अविनाश वाधवा डांस सीखते थे वहीं पर अक्षय कुमार भी उनके साथ डांस सीखने आया करते थे। ऐसे में इन दोनों के बीच में संघर्षों भरे दिनों में काफी अच्छी व गहरी दोस्ती हो गई थी। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मौजूदा दौर में आज अविनाश वाधवा गुमनाम भरी जिंदगी जीने पर मजबूर है, तो वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर आज भी काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बताना चाहेंगे कि रुपए 10 करोड़ को करने के बाद अविनाश वाधवा के लिए कई सारी बड़ी फिल्मों के ऑफर आए और इन्हें महेश भट्ट की फिल्म जुनून में भी काम करने का मौका मिला। ये बलमा फिल्म में भी नजर आए और बलमा फिल्म के जरिए इन्होंने अपने स्टारडम का ऐसा चमक पेश किया कि चारों तरफ इनकी ही चर्चाएं होगी। लेकिन इस फिल्म को करने के बाद धीरे धीरे इनके करियर को जैसे ग्रहण सा लग गया। फिल्मों में अच्छा खासा इनका करियर चल रहा था, लेकिन इन्होंने एक गलती कर दी, जिस गलती का खामियाजा इन्हें अपना पूरा का पूरा करियर गंवा कर भुगतना पड़ा। ये गलती थी इनका शादी करना। करियर के पीक पर आकर अविनाश को फिल्म मेकर्स में नया उभरता हुआ सितारा नजर आने लग गया था। उनके पास ढेरों सारे फिल्मों के प्रस्ताव भी आने लगे थे। अविनाश अपने दौर के अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी से भी आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ निजी जिंदगी में भी अविनाश आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मॉडलिंग करते हुए उनकी मुलाकात छाया नाम की मॉडल से हुई थी। दोनों में प्यार हुआ और साल 1990 में दोनों ने शादी कर ली। फिर क्या था, यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अविनाश की शादीशुदा जिंदगी में कुछ समय बाद तकरार आने लगी और यह तकरार बहुत ज्यादा बढ़ने भी लगी। इसका सीधे तौर पर असर उनकी फिल्मी करियर पर पड़ने लगा। अविनाश ने कई सारी अच्छी फिल्में छोड़ दी, जिनका फायदा अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सैफ अली खान, अजय देवगन जैसे उस दौर के उभरते हुए अभिनेताओं के हुआ। बताना तो ये भी चाहेंगे कि अविनाश वाधवा को सबसे पहले फूल और कांटे का ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म के ऑफर को छोड़ दिया था। हालांकि छाया से शादी करने के बाद उनकी निजी जिंदगी में इतने सारे बवाल हुए, जिसके चलते वो बॉलीवुड से साइड होने लगे और अविनाश ने क्षेत्रीय सिनेमा का रुख कर लिया। इसी बीच सन 2000 में छाया से उन्होंने तलाक ले लिया और फिर साल 2003 में दूसरी शादी कर ली। इसके साथ ही उन्होंने करियर को नई दिशा दी और छोटे पर्दे की तरफ रुख कर लिया। अब सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं, बल्कि छोटे पर्दे पर भी इन्होंने अपना दमखम दिखाया। यहाँ पर दूरदर्शन पर आने वाला एहसास टीवी शोज में नजर आए। इसके बाद इन्होंने डिटेक्टिव करण में भी कुछ एपिसोड में काम किया, लेकिन इन्हें असल पहचान छोटे पर्दे पर सपना बाबुल का विदाई से मिली थी। इसमें इन्होंने इंद्रजीत राजवंश का किरदार निभाया था। उस किरदार की जमकर तारीफें भी हुई। इसके साथ ही उन्होंने और भी कई सारे छोटे पर्दे के शोज पे हिस्सा लिया और यहाँ पर इनके किरदारों की चर्चाएं हुई, जिनमें बालिका वधू भी शामिल रहा। हालांकि सिर्फ छोटे पर्दे पर नहीं, बल्कि वेब सीरीज में भी इन्होंने अपना दमखम दिखाया और 2020 की एक वेब सीरीज से जुड़े, जिसका टाइटल था स्टेट ऑफ सीज। खैर, मौजूदा दौर की बात करें तो अविनाश वाधवा आज अपनी दूसरी पत्नी के साथ मुंबई में रह रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आप भी समझ सकते हैं कि अविनाश वाधवा अपनी जिंदगी में अगर एक गलती नहीं करते तो शायद आज उनके करियर का ग्राफ कुछ और ही होता, लेकिन आज वो गुमनाम भरी जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। अविनाश वाधवा वही है जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जब आए थे तो कई लोगों ने कहा था कि ये लंबी रेस के घोड़े साबित होंगे, लेकिन एक गलती के चलते इन्होंने अपना पूरा का पूरा करियर ही तबाह करके रख दिया।